अगर आपने भी शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोला होगा तो हम सभी के अंदर एक चीज ही आती है, डीमेट अकाउंट तो ओपन कर ही लिया और अब ऐसा करते हैं इसमें 1-2 लाख रुपए डाल दें, रोज इंट्राडे करें, डे ट्रेडिंग करें और पैसा कमाया जाए और जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं वो इसी से निकल जाएंगे। जो भी शेयर मार्केट में है उन सब ने ये जरूर सोचा होगा कि क्यों ना ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाए। तो दोस्तों, फाइनेंशियल सुसाइड मतलब कि कंगाल होने का सबसे अच्छा तरीका है इंट्राडे करना या फिर डे ट्रेडिंग करना। इंट्राडे में क्या होता है कि हम रोज एक शेयर खरीदते हैं, उस शेयर को उसी दिन में बेच देते हैं। क्या होता है, मार्केट खुलते ही हमें अवेयरनेस होती है कि ये शेयर है, इसको खरीदना है। और मान लीजिए आपने किसी शेयर को जल्दबाजी में उसकी रियल वैल्यू से 10 पैसे भी आपने ज्यादा खरीद लिया, आपको बेचना भी जल्दी है और आपने 10 पैसे उसे जल्दी बेच दिया। मान लो आपने 1000 शेयर खरीदे तो 100 रुपए की तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके खरीदते समय लग गई, 100 रुपए की कॉस्ट आपको बेचने समय लग गई। तो इसे कहते हैं मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट। जब डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिनमें हम पैसे कमाते हैं और मोस्टली ट्रेड ऐसे होते हैं जिनमें हम पैसे गंवाते हैं। लेकिन जो हमारे ब्रोकर होते हैं वो हर ट्रेड में पैसे कमाते हैं, चाहे से हमें नुकसान हो चाहे से हमें फायदा हो। इंट्राडे पर जो ब्रोकरेज की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि जितने भी जो ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलने वाली कंपनी है ना, उन्होंने डिलीवरी पर तो ब्रोकरेज लेना ही बंद कर दिया। मतलब अगर आप आज शेयर लेकर कल बेचते हैं तो उन्हें ब्रोकरेज लेते नहीं है, वो इंट्राडे पर अपना ब्रोकरेज लेते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। इंट्राडे जो होता है वो जुए के समान होता है, गैम्बलिंग के अनुसार होता है। तो जुए में क्या होता है, जब एक बार आदमी जीत जाता है तो उसे एक नशा चढ़ जाता है कि यार मुझे तो पता नहीं कोई ऐसी चीज समझ में आ गई है मार्केट की कि अब मैं हर ट्रेड में पैसा कमा सकता हूँ। एक चीज तो ये होती है, एक चीज होती है जब कोई आदमी अपना पैसा लगाता है और उसे नुकसान हो जाता है। तो नुकसान हो जाता है तो कुछ समझदार लोग तो वापस हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं ट्रेडिंग करनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं साहब मेरे को ये नुकसान तो भरपाई करनी है, वो ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं और वो नुकसान उनका बढ़ता जाता है। इंट्राडे में क्या होता है, जो जितनी ब्रोकरेज कंपनियां होती है ना वो लीवरेज देती है, मार्जिन देती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 लाख रुपए है ना तो आप 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपका मन बहुत बढ़ जाता है। जब आपको केस पैसे में करना होता है ना काम, तो आदमी इतना पैसा नहीं कर पाता है। लेकिन आपको पता है कि आपको तो 1 लाख रुपए में आप 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप शेयर बेचते हैं। लेकिन जब से शेयर मार्केट पूरी दुनिया में चालू है तो बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारी किताबें और बहुत सारे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट यही राय देते हैं कि इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में आप रेगुलर पैसा नहीं कमा सकते। कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप पैसा कमा लेते हैं, लेकिन किस्मत हर बार अच्छी होती नहीं है। तो जितने पैसे आपने एक ट्रेडिंग में कमाए हैं उतने पैसे आप कई बार नुकसान होगा, वो सारे पैसे गवा देंगे। डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। जैसे मार्केट बहुत अच्छा ओपन हुआ, पूरी दुनिया में ऐसी घटना हुई जिसका मार्केट पर असर आया। जैसे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और आपने अपना ट्रेड ले लिया और उधर से एक कोई बयान आ गया ट्रम्प का कि वो ईरान पर हमला करने वाला है। तो एक बयान आते ही शेयर मार्केट हिल जाएगा और शेयर गिर जाएंगे। जैसे शेयर गिरेंगे आपने जो सोचा था और आपको भारी नुकसान हो सकता है। इंट्राडे की तरह फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं ना, उनके भी घर बार तक भी बिक जाते हैं। मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं जिन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन में बहुत बड़ा पैसा गवाया है। सेबी ने अभी एक रिपोर्ट दिया है, सेबी ने ये कहा है कि एफएनओ और जो इंट्राडे होता है उसमें 100 में से 90% लोग अपना पैसा गवाते हैं। केवल % लोग पैसा कमा पाते हैं, वो भी बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनको कुछ चीजें पता होती है। इंट्राडे में दूसरी चीज क्या होता है कि इंट्राडे कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सुबह जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे हो तो आप तैयारी करने शुरू कर देते हो कि कौन सा शेयर खरीदना है, न्यूज देखना चालू कर देते हो और जैसे मार्केट खुलता है आप अपने मोबाइल और लैपटॉप को ऑन कर लेते हो और हर समय स्क्रीन को देखते रहते हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे जा रहा है। तो इससे आपकी मेंटली और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पूरा आपके माइंड को काम मिलने वाली चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे इंट्राडे हम करते हैं, हमने कोई शेयर में प्रॉफिट कमा लिया, जो हमारा अकाउंट होता है ना उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखता है, क्योंकि वो प्रॉफिट पूरा दिखता है। लेकिन जब हमारा बैंक स्टेटमेंट आता है, डीमेट स्टेटमेंट आता है, तब हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने उसने बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं, जैसे STT है, GST है, ब्रोकरेज, और फिर वो कट के जब पैसा आता है तो वो बहुत कम लगता है। और इसी तरह से क्या होता है, जब आप मार्केट में आपको लॉस होता है तो वही टैक्स सारे लगते हैं गवर्नमेंट को और ब्रोकरेज हाउस को। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। वो तो आपको प्रॉफिट हो तो भी टैक्स लगाते हैं और वो आपको नुकसान हो तो भी टैक्स लगाते हैं। जो इंट्राडे और डे ट्रेडिंग और एफएनओ होता है उसमें जो ब्रोकरेज हाउस है, जो सरकार है, उनको सबको पैसा मिलता है और इन्वेस्टर को हमेशा नुकसान होता है। बहुत सारे लोग क्या शेयर मार्केट में नकल करते हैं, वो देखते हैं हमें चार्ट पढ़ना आ गया,
यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि यार ऐसा चार्ट देख लेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे। शेयर मार्केट में कहा जाता है कि आप ओनली 55% भी सही हो तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन लोग ट्रेडिंग में 55% भी सही नहीं होते हैं। लोग शुरू में ट्रेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा कम अमाउंट लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है वो अपना अमाउंट बढ़ाने लग जाते हैं, बड़ा रिस्क लेने लग जाते हैं। उन्हें ऐसे लगने लग जाता है कि अब हमें मार्केट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल गई जो किसी दूसरे को पता नहीं होती। और एक चीज और समझिए आप, शेयर मार्केट जो होता है ना, इसमें जो ट्रेडिंग होती है उसमें एक शेयर बेचता है और एक शेयर खरीदता है, तो दोनों अनुमान लगा रहे हैं। एक का अनुमान सही होता है, एक का अनुमान गलत होता है, बाकी कोई इसमें साइंस नहीं होती। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका अनुमान हमेशा सही होगा और सामने वाले का अनुमान हमेशा गलत होगा? कई बार आपका अनुमान सही निकल जाता है, कई बार सामने वाले का अनुमान सही निकल जाता है, और दोनों का नुकसान और दोनों का फायदा होता है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, आप इंट्राडे से दूर रहिए। इन्वेस्टमेंट का ये की मतलब होता है लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे शेयरों में लंबे समय तक बने रहिए, फिर आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आपके भी किसी दोस्त की या आपकी कोई स्टोरी हो इंट्राडे पर तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि किस तरह का नुकसान इंट्राडे में होता है।